केजरीवाल साहब जब राजनीति में आना चाहते थे तब से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए और समाज से, सरकार से, सब जगह से भ्रष्टाचार हटाऊंगा, इस बात को लेकर के सामाजिक जीवन में आए और कहा मैं राजनीति में भी नहीं आऊंगा पर इस पर काम करूंगा। राजनीति में आए, उसके बाद से भी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले व्यक्ति पिछले कई समय से इनके मंत्री लगातार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में फंसते हुए दिख रहे हैं। बड़े आरोप हैं। सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में है। मनीष सिसोदिया जी लगातार आबकारी नीति, शराब नीति को लेकर के कटघरे में है। सीबीआई की जांच प्रारंभ हुई है। ये बजाय इसके कि शराब नीति में क्या अनियमितताएं हुई, ना तो मीडिया का जवाब देते हैं, ना जनता का जवाब देते हैं और ना उन मुद्दों पर सीधी सीधी बात करते हैं। सिर्फ अपने आप को महिमा मंडित करना कि हमारी शिक्षा नीति और हमारी स्वास्थ्य नीति कैसी नीति है वो भी अभी आगे आएगी, लेकिन इस बात का जवाब उनसे नहीं बन पड़ रहा है कि शराब नीति में जो गड़बड़ हुआ, जो घोटाला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके सीधे सीधे जो प्रश्न है उनका उत्तर वो नहीं दे रहे हैं। ना केजरीवाल दे रहे हैं, ना मनीष सिसोदिया दे रहे हैं, ना उनके अन्य प्रवक्ता दे रहे हैं। दिन में 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने तय किया कि वो जनता के बीच में जाएंगे और 24 तारीख से दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में विधानसभा स्तर पर जन चौपाल करेंगे, जनता का मन लेंगे, जनता को उनकी जो भ्रष्टाचारी शराब नीति है और अन्य मदों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, अन्य विभागों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका खुलासा जनता के बीच में जन चौपाल के माध्यम से करेंगे। 24 तारीख को पहला कार्यक्रम पड़पड़गंज में है और उसके बाद लगातार लगभग प्रतिदिन विधानसभा पर यह कार्यक्रम रहेंगे, विधानसभा स्तर पर यह कार्यक्रम रहेंगे। इसी बात की घोषणा के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि अगर ये सीधा सीधा जवाब मीडिया में, अपनी प्रेस वार्ताओं में शराब नीति पर जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उसका देते तो शायद वही जनता समझ पाती, पर उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये तय किया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे वहाँ के सांसद जनता के बीच में जन चौपाल के माध्यम से जाएंगे और ये कार्यक्रम लगातार जन जागरण का रहेगा, जन चौपाल के माध्यम से। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, जयवीर जी अपनी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रमुख के रूप में जिन पर जिम्मेदारी है, ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी, प्रवीण शंकर कपूर जी, सारिका जी और सभी उपस्थित मित्रों को नमस्कार। हर्ष जी ने आपको अध्यक्ष जी के प्रवास से संबंधित विषय में बताया है। हम दिल्ली में 70 विधानसभा में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के वहाँ के जो आम नागरिक हैं, आम वोटर हैं, उनसे जाकर के संवाद करेंगे और उसकी शुरुआत हमने 24 तारीख को शाम 6 बजे पटपड़गंज विधानसभा, जो कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का क्षेत्र है, उससे की है। आप देख भी रहे होंगे कि दिल्ली की राजनीति में और दिल्ली की सरकार में जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में जो उनका हस्तक्षेप है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री भी हैं और आबकारी मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, तो उन पे आबकारी नीति बनाने में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हमने पहले भी मांग की है कि मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करें।
आज भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग की है मुख्यमंत्री जी के आवास पर जा करके कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और हम इस यात्रा, इस जन चौपाल का भी जो शुरुआत है वो पटपड़गंज विधानसभा से इसकी 24 तारीख को करने जा रहे हैं। हम हर दिन 2 विधानसभा इसके अंदर कवर करेंगे। और जैसा हर्ष जी ने बताया है कि एक हमारे उस क्षेत्र के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष जी 2 लोग उस विषय में वहाँ की जनता से सीधा सीधा संवाद करेंगे। दिल्ली की सरकार जो है संवेदनशील सरकार है, इसने आप स्कूल की बिल्डिंग में स्कूल कमरे बनाने की बात हो, स्कूल के नाम पे फर्जीवाड़ा करने की बात हो, आबकारी नीति की बात हो, या परिवहन की बात हो, या पीडब्ल्यूडी रोड्स की बात हो, या हॉर्टिकल्चर की बात हो, ऐसे सब मामलों में जितने भी उनके विभाग हैं उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। और अभी पिछले दिनों हमारे वरिष्ठ नेताओं ने आपको बताया भी है कि 1,51,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। हम इनके बारे में सीधा सीधा जा करके जनता के साथ संवाद करेंगे और अध्यक्ष जी 24 तारीख से इसका आगाज करेंगे। इसके बारे में मुझे इतना ही आप सबको बताना है। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए? सर, आज मनीष सिसोदिया जी ने सुबह बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी को तोड़कर बीजेपी कह रही है कि मैं आ जाए और उसके बाद सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जो हम बंद कर देंगे। उनको आरोप लगाने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है। उनके इन आरोपों का बेसिर पैर के आरोपों का कोई जवाब बनता नहीं।